कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। चलो, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? खाना पानी सब ठीक है? तो खाना भी बनाना है ना जी। तो हम लोग ग्रामर में बउआ एक टॉपिक शुरू किए हैं जिसका नाम है डिग्री। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जिसको कह सकते हैं, या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स जिसको आप कह सकते हैं। इससे पहले मैंने डिग्री में आपको 3 क्लासेस लिया है, जहां पे हमने ये सीखा है कि कैसे हम लोग पॉजिटिव से कॉम्पेरेटिव, कॉम्पेरेटिव से सुपरलेटिव आदि में डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है? उस बोर्ड पे का सारा स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दो। हाँ, बंद करो उस सब लाइट। उस बोर्ड पे का सारा स्विच ऑफ करके और दरवाजा बंद कीजिए। ठीक। तो देखिए ध्यान से, डिग्री का वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। यदि आप सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं या आप हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाने हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि बिना उस बेसिक चीज को पढ़े आप आगे जा भी नहीं सकते हैं। तो आज से हम लोग थोड़ा सा अपना लेवल और ऊपर करते हैं, और डिग्री में आज से जो पढ़ाई हम लोग करेंगे जिस टॉपिक के अंतर्गत, उसका नाम होगा कॉमन ईरर इन डिग्री। डिग्री के अंतर्गत जो भी कॉमन ईरर होंगी, सामान्य त्रुटियां होंगी, उसको पढ़ेंगे। और ये टॉपिक इंग्लिश के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें सबसे पहले चरण में हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे कि कैसे कैसे कॉमन ईरर्स आ सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा अंत में क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मेरा अनुमान है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो भविष्य में जाके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या और भी बैंकिंग, एसएससी जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उसका जड़ मजबूत करने के लिए ये बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। और साथ साथ इंग्लिश का तो नॉलेज आपको होगा ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये क्लास, कॉमन एरर्स इन डिग्री। ठीक है? ये फर्स्ट नंबर पॉइंट है। इसको थोड़ा सा पहले विस्तार से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद फिर कुछ देखेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, दुनिया में जितनी भी भाषा है, हर भाषा के अंदर डिग्री है। जैसे आप हिंदी का एग्जाम्पल ले लो, लघु पॉजिटिव डिग्री है, लघुत्तर कॉम्परेटिव डिग्री है, और लघुत्तम सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे आप ले लो महा, महा पॉजिटिव डिग्री है, महत्तर कॉम्परेटिव डिग्री है, और महत्तम सुपरलेटिव डिग्री है। तो दुनिया का हर भाषा में डिग्री है। हर भाषा में कुछ कमी भी है और कुछ खूबी भी है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि हम पानी पीते हैं, लेकिन बंगाल में लोग क्या कहेंगे, जोल खाबो, जोल खाबो, पानी खाबो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वहां त का काम व करता है या ब करता है। उनके पास त नहीं है तो उसका काम ब से लेंगे, व से लेंगे। हर जगह कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ खूबियां होती है हर भाषा में। जो आप यहां पे कहेंगे कि हम जा रहे हैं, दरभंगा वाला उसको बोलेंगे हम जा सकले, मिथिला वाले बोलेंगे हम जा सकत छियन। तो हर जगह कुछ कमी है, कुछ खूबी है। मेरी बात समझना ध्यान से। उसी तरह विश्व में एक भाषा है लैटिन भाषा। कौन सी भाषा है बेटा? लैटिन भाषा में ई आर नहीं होता है।
लैटिन भाषा में ई आर नहीं होता है, उसका काम कौन करता है भाई? ओ आर। ध्यान समझना। तो हम लोग अभी क्या देखे हैं कि जितने भी कॉम्पेरेटिव डिग्री हम लोग बनाते हैं उसको दो तरीके से बनाते हैं। या तो उसके अंत में क्या लगाते हैं? ई आर। और जो कि कॉम्पेरेटिव है तो उसके अंत में क्या लगाएंगे? देन। और नहीं तो उसका कॉम्पेरेटिव डिग्री हम लोग बनाते हैं किस चीज से? मोर से। याद है ना आपको? मोर से। उसके अंत में भी लगाएंगे देन। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि सोचो जहां ई आर है ही नहीं तो क्या वहां कॉम्पेरेटिव डिग्री के अंत में ई आर लगेगा? नहीं लगेगा। तो वहां पे कॉम्पेरेटिव डिग्री के अंत में क्या लगेगा बेटा? ओ आर। तो थ्योरी क्या कर रही है पूरा समझिए। वैसे लैटिन कॉम्पेरेटिव डिग्री जो ई आर से नहीं बल्कि ओ आर से अंत कर रहा हो, वो कॉम्पेरेटिव होने के बावजूद भी अपने अंत में देन नहीं लेता है, बल्कि देन के जगह पे क्या लेता है? टू लेता है। बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है। कॉम्पेरेटिव डिग्री तो है, लेकिन उस कॉम्पेरेटिव डिग्री के अंत में वो क्या नहीं लेगा? देन नहीं लेगा। क्योंकि अभी तक आप ये सोचे हो कि मोर से जहां पे भी बन रहा था उसके लास्ट में देन लगाना है। ईआर से जितने कॉम्पेरेटिव डिग्री बन रहे हैं उसके लास्ट में देन लगाना है। लेकिन ये ऐसा कॉम्पेरेटिव डिग्री है जिसके अंत में देन नहीं होता है। क्या होता है? टू होता है। तब आप बोलोगे सर पहचानेंगे कैसे? ऐसे कुछ सिलेक्टेड वर्ड है, जैसे आप देखो यहां पे सुपीरियर। तो सुपीरियर किस चीज से अंत हो रहा है? ओ आर से। तो यहां पे सुपीरियर के अंत में देन नहीं लगाया है बल्कि क्या लगाया गया है? टू। तो बन गया सुपीरियर टू। इंफीरियर। तो इंफीरियर के अंत में ओ आर लगा है, तो इसके अंत में देन नहीं लगा है बल्कि क्या लग गया? टू। तो ये बन गया इंफीरियर टू। एंटीरियर। एंटीरियर के अंत में देखो क्या लगा है? ओ आर। तो इसीलिए देन नहीं लगा, क्या लगा? पीरियर। क्या लग गया है? टू। पोस्टीरियर क्या लगा है? सीनियर क्या लगा है? और जूनियर क्या लगा है? तो एक तो ये काम है कि आप इसको रट्टा मार लो, जैसे कि कुछ लोग रटवा देते हैं कि सुपीरियर के बाद देन नहीं टू लगेगा, इंफीरियर के बाद देन नहीं टू लगेगा, इंटीरियर के बाद देन नहीं टू लगेगा, जूनियर के बाद देन नहीं टू लगेगा। ऐसे एक तो रट्टा मार लो, नहीं तो दूसरा कारण समझ लो कि ये क्यों हुआ है, और वो मैंने आपको समझाया है कि क्यों हुआ है। वैसे सारे डिग्री जिनके अंत में ओ आर होते हैं वो अपने अंत में कॉम्परेटिव होने के बावजूद देन नहीं बल्कि क्या लेते हैं? अब जैसे आप यहां पे एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे। राम इज सीनियर देन श्याम। राम इज सीनियर देन श्याम। बताइए कि क्या दिया गया वाक्य सही है? सही है बेटा? तो ये वाक्य सर गलत है। बताओ कहां गलत है? देन नहीं, इसी को देखो, इसी को कहा गया, इसी को बेटा कहा गया क्या? कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स। छोटी सी गलती हुई है, नहीं गलती हुई है, बस यहां क्या नहीं होना चाहिए? देन नहीं होना चाहिए, उसके जगह पे क्या होना चाहिए? यही छोटी सी गलती हुई है, और इसी छोटी सी गलती की वजह से ये पूरा का पूरा जो वाक्य है वो हमारा क्या हो गया है? गलत हो गया है। यदि इस वाक्य को हम लोग चाहते हैं कि सही लिखे तो इस वाक्य को सही लिखेंगे, तो राम इज सीनियर, राम इज सीनियर टू श्याम। ऐसे हम लोग इस वाक्य को बेटा जी लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आया है कि नहीं आया है? किसी को कोई दिक्कत है? आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ाएं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, और नेक्स्ट फॉर्मूले को समझ में आया है कि नहीं आया है? बढ़िया से आया ना? ऐसा नहीं लगा कि बहुत हाई लेवल का हो गया? धीरे 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 सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी ले जाकर रखेंगे ना तो फिर ऊंची सीढ़ी बनेगी, है ना? एक के बार कूद के चढ़ोगे ना तो फटाक से गिर जाओगे, दांत और टूट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आराम से चलिए अगली बात समझते हैं। मैंने आपको 3 टाइप की डिग्री पढ़ाई है, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव। उसमें मैंने आपको यह पढ़ाया कि जब कभी भी किसी गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त किया जाएगा
सिंपल तरीके से व्यक्त किया जाएगा, तो वहां पे हम लोग प्रयोग करेंगे पॉजिटिव डिग्री का। लेकिन आज आप एक और बात समझिए, आज आप एक और बात समझिए कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग तब होगा, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग तब होगा जब बात किसी एक की होगी। अब गलती कैसे करवाएगा सोचिएगा, जैसे यहां पे क्या कहा, राम वॉज मोर हैंडसम मैन। इसका मतलब है कि राम एक सुंदर आदमी है। ये कह रहा है क्या कि राम श्याम से सुंदर है? ये कह रहा है कि राम उन 10 बच्चों से सुंदर है? यहां पे सिर्फ किसकी बात हो रही है? और राम कितना है जी? और जब बात एक की होगी तो कौन सा डिग्री लगाएंगे? अब बताइए कि क्या ये मोर हैंडसम पॉजिटिव डिग्री है? तो यही गलती करवाएगा। अब क्वेश्चन में कॉमन इरर्स देखो कैसे किया। क्वेश्चन आपको सब ठीक लिखा है, बात एक की हो रही है, यूज होना चाहिए पॉजिटिव का, कर दिया है कंपेरेटिव का। ये वाक्य जो है वो वास्तव में क्या है बेटा? गलत है। यदि इस वाक्य को आप सही लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? राम वॉज अ हैंडसम, राम वॉज अ हैंडसम मैन। नहीं समझ में आया है? बोलो कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हुआ है? तो जब कभी भी बात एक की होगी तो कौन सा डिग्री लगाएंगे? पॉजिटिव डिग्री। आगे बढ़ाएं, बोलो। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं। करा है यदि बात दो के बीच किस चीज की हो? तुलना करने की हो, कंपैरिजन करने की हो। अब ऐसे ही सोचो, राम विवेक से बेहतर है, राम मुकेश से बेहतर है, राम सोहन से अच्छा है, राम सोहन से तेज है। तो अब हम लोग, क्योंकि तुलना एक आदमी से हो सकता है क्या? इकलौता आदमी तुलना कर सकता है कि मैं कैसा हूं? नहीं। जब भी तुलना करना होगा कितने लोग चाहिए? और जब कभी हम गुण या दोष की तुलना करते हैं उसी काम के लिए, तो कौन बना है बेटा? कंपैरेटिव डिग्री। जब कभी गुण या दोष की तुलना होगी तो कंपैरेटिव डिग्री। और आप याद रखिए कि तुलना करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की। मतलब क्या कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जब भी होगा तो कितने के बीच होगा? 2 के बीच होगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे क्या लिखा है, राम एंड श्याम बोथ आर गुड। कितने की बात हो रही है? राम और श्याम दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि यहां तक का वाक्य हम पढ़ेंगे तो इसमें भी कोई तुलना नहीं हुआ। बस ये कहा जा रहा है कि राम भी अच्छा है, श्याम भी अच्छा है। मैंने आपको प्रोनाउन में बोथ पढ़ाया है, जहां पे मैंने कहा कि जब दोनों के दोनों को स्वीकार करना हो तो बोथ का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका बोथ। बोला राम एंड श्याम बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं। लेकिन अब क्या कर रहा है? राम, अब इसको थोड़ा सा इसको हटा के पूरा पढ़ते हैं। राम एंड श्याम बोथ आर गुड रनर, दोनों अच्छे रनर है। बट राम रन्स फास्ट। तुलना कर दिया कि नहीं कर दिया? ज्यादा तेज कौन दौड़ता है? राम। लेकिन ज्यादा तेज राम दौड़ता है तो क्या ठीक ढंग से तुलना किया है क्या? बताओ क्या गलती हुआ है? बताओ क्या गलती हुआ है? कह रहा है राम रन्स फास्ट। राम किससे ज्यादा तेज दौड़ता है? तो राम की तुलना किससे हुई है? तो जब 2 की बात होगी तो कौन सा डिग्री? यहां पे क्या यूज हुआ है? होना क्या चाहिए था? फास्टर। नहीं समझ में आया है? देखो इतनी छोटी सी बात थी, दिख नहीं रही थी ना? यही बात है। तो आप क्या सोचते हो कि जाओगे आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बैंक, एसएससी के एग्जाम में तो वहां पे पूछेगा बताओ पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? बट वहां पे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिन क्वेश्चन को आप न बना सके। बनाने के लिए थोड़ी ना आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो क्वेश्चन आप न बना सके, क्योंकि आप बना देंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना भाई, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
और पेपर इसीलिए सेट किया जाता है कि आपका सिलेक्शन न हो। समझ में आ रहा है? तो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। पहले ध्यान से देख लेना कि जब भी दो की बात हो रही है और दोनों में तुलना दर्शाया जाने लगा, उससे अच्छा है, उससे तेज दौड़ता है, उससे ज्यादा खाता है, उससे कम खाता है, तुलना दर्शाया जाने लगा, तो फिर कौन सा डिग्री? कॉम्परेटिव डिग्री, याद रखना। और एक और बात समझो, फिर मैं बार बार बताने की कोशिश, डिग्री का मतलब, डिग्री की तुलना किस चीज से होगी? गुण या, अब किसी का तेज दौड़ना उसका गुण है, उसी की ना तुलना की जाएगी। चलो आगे बढ़ते। कह रहा है यदि बात दो से अधिक व्यक्तियों तथा वस्तुओं की हो और उनके क्वालिटी की चर्चा करनी हो, जैसे सोचो तुमने कहा राम अच्छा है, तो राम इक्वल होता है पॉजिटिव डिग्री में, राम श्याम से अच्छा है तो कॉम्पेरेटिव डिग्री में, क्योंकि तुलना की है। अब दो से अधिक व्यक्ति हो, देखो जितने तुम सारे लोग हो ना, इसमें से सबसे अच्छा राम है, सबसे अच्छा विवेक है, सबसे अच्छा मोहन है, सबसे अच्छा सोहन है। जब हम ऐसा कुछ बोलेंगे, नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। जब हम ऐसा कुछ बोलेंगे तो ये हो रहा है कि किसी बात तो एक ही आदमी को हो रही है, लेकिन उस एक आदमी को बाकी सबकी तुलना में ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में जिस डिग्री का प्रयोग होता है बेटा जी, वो कौन सा है? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे क्या कह रहा है, देखो, अमंग द 5 रनर्स, टोटल कितने रनर्स हैं? 5 धावक है टोटल। मोहन रन्स फास्टर, उसमें सबसे तेज कौन जोड़ दौड़ता है? मोहन। सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो मोहन उस पांचों से, चारों से बेहतर है। तो बात कितने से अधिक की हो रही है? अब इसमें मेरे को एक काम करो, एक काम करो, बहुत आसान सा काम। मेरे को एक बात बताओ कि ये लिखा हुआ लाइन में तुमको गुण या दोष कौन सा दिख रहा है? कौन सा शब्द है जो गुण या दोष को प्रलक्षित कर रहा है? आ वर्ड बोल रहे हैं, वर्ड, एक शब्द बताओ। क्या क्या अमंग कोई गुण है? अमंग मैंने होता है बीच में। क्या 5 कोई गुण है? क्या रनर्स कोई गुण है? क्या मोहन कोई गुण है? क्या रन्स कोई गुण है? तो गुण क्या है? तेज। तो जब बात 2 से अधिक की होगी तो कौन सा डिग्री? अब क्या फास्टर को सुपरलेटिव डिग्री है? तो गलती यहीं पे है, पकड़ लिए, तो ये गलत हो गया। तो यदि इसी वाक्य को हमें सही तरीके से लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? अमंग द 5 रनर्स मोहन रन्स फास्टेस्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ना आया? आया? तो ये देखो, मतलब थोड़ा सा नींद आ रहा है तुमको? नींद आ रहा है? माने कि ठीक नहीं लग रहा है? तो ये चीज है। और मैं ये भी बात करता हूं कि आप जिस लेवल पर भी हो, आप अपने से कई हायर लेवल के स्टूडेंट्स को यदि बस एक ये वाक्य लिख के दे दो और एक क्वेश्चन पूछ लो कि गलती क्या है, 4-5 बार पसीना पूछेंगे, क्योंकि हम लोग उस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक दिन में बन गए? उसकी तैयारी उसने बचपन से की थी। आपको क्या लग रहा है सम्राट अशोक एक दिन में बन गए? वो हटाओ ना भाई। आपको क्या लग रहा है मोदी आज है? उसकी तैयारी बचपन से की है। नीतीश कुमार आज बिहार के कुर्सी पर 17 साल से बैठे हैं। हर कोई जिसको आज आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही है। आपको आज परिणाम दिख रहा है। मान लो आपके बगीचे में जो पौधा है, अचानक से आपने उसको रखा और वो आम देने लगा। वर्षों वर्षों बीत गए, दादा लगाए थे, दादा टपक गए, दादा के दादा लगाए थे, वो टपक गए, आपके बाबूजी बूढ़े हो गए, तब जाके कहीं आपको आम मिल रहा है। तो कल आपको तैयारी करना होगा, कल आपको कंपटीशन में बैठना होगा, तो कल की तैयारी कल से करोगे, तब तो कहां फेंका जाओगे, कहां की उधिया जाओगे। कल की तैयारी आज से, बल्कि अभी से। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। यदि एक साथ कई गुण या दोष आए,
मान लो कि मैंने कहा राम लंबा है, अच्छा भी है, सुंदर भी है, पढ़ने में तेज भी है। तो एक राम के बारे में मैंने एक साथ बहुत सारे गुण दोष बोल दिए, गुण बोल दिए। अच्छा, दोष बोल के देखते हैं, तो दोष रावण पे बोलते हैं। रावण घमंडी भी है, राक्षस भी है, नहीं समझ में आ रहा है, अत्याचारी भी है, निर्दयी भी है, पापी भी है। तो एक साथ कई गुण या दोष आ नहीं सकते हैं। तो मेरे को बोलो अजय सर ठीक है, थोड़ी ज्यादा ठीक है, थोड़ा खराब भी है, हो सकता है ना जी। तो कभी भी यदि एक साथ कोई ये गुण दोष आए तो एक बात याद रखना, सब के सब को एक ही डिग्री में रखना है। यदि तुम बोलना शुरू करोगे तो अजय सर अच्छे हैं, बहुत सुंदर है ना, यदि अजय सर अच्छे हैं तो सुंदर हैं, बहुत सुंदर नहीं, क्योंकि बहुत सुंदर कहोगे तब वो सुपरलेटिव डिग्री, अच्छा कह रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री नहीं। ये एक तरीका है कि किसी के गुण या दोष, मैंने एक साथ उसमें कई ये गुण या दोष हमें दिखाना है। मोदी एक अच्छे नेता है, एक अच्छे वक्ता है, जो भी कहेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। तो जो भी है, मान लो तुमने कहा भगवान शंकर अच्छे भगवान है, शक्तिशाली भगवान है, एक साथ मैं, मेरी बात समझ रहे हो। तो यदि एक को जिस डिग्री में रखे हो बाकी को भी उसी डिग्री में रखोगे। जैसे देखो, कह रहे कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब बताओ ये वाला मोस्ट इंटेलिजेंट कौन सा डिग्री है? बोलो बोलो यार, सुपरलेटिव डिग्री है। एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड। अब एक गुण या दोस्त तो यहां पे भी है ना, टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। क्या यह सही लिखा गया है? सही लिखा गया है। ये मोस्ट इंटेलिजेंट कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन वेरी टैलेंटेड सुपरलेटिव डिग्री, यदि इसको सुपरलेटिव डिग्री करना है तो यह वेरी हटा के इसके जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? मोस्ट लगाना पड़ेगा, तब तो ये जाके वाक्य सही होगा। आपने क्या समझा? यदि एक साथ कई गुण या दोष आए तो उस सब या सब गुण या दोष को एक ही डिग्री में, ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पॉजिटिव में रखो, पहला वाला जिसमें होगा बाकी सबको भी उसी में रखना है। नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ाते आगे बढ़ाते। अब अगला पॉइंट देखो, ध्यान समझना, बड़ा मजेदार पॉइंट है। यदि किसी डिग्री अर्थात किसी क्वालिटी के दोनों साइड एज से घिरे हो, और क्वालिटी माने गुण या दोष, यदि किसी क्वालिटी के दोनों साइड किस चीज से घिरे हो तो वो क्वालिटी हमेशा किस डिग्री में रहेगा? पॉजिटिव डिग्री में। ऐसे छोटा सा मिस्टेक होगा, देखो, राम इज एज स्मार्टर एज श्याम, सही है? कहां गलती हो गया? स्मार्टर नहीं होगा तो क्या होगा? स्मार्ट होगा सर, क्योंकि दोनों साइड किस चीज से घेरा गया है। और यदि किसी भी क्वालिटी को दोनों साइड एज से घेरा गया हो बेटा, तो फिर उसके बीच में जो डिग्री रहेगा वो डिग्री कौन सा बउआ जी रहेगा? जल्दी बोलिए। पॉजिटिव डिग्री रहेगा, वो आपका पॉजिटिव डिग्री रहेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं सच बताना, ठीक है ना? आगे बढ़ते एक और पॉइंट है, देख लो जरा, 2-3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 10 पॉइंट करेंगे आज। यदि बीच में सोचो कि कोई क्वालिटी है, ठीक है, कोई गुण या दोष है, एक साइड क्या लगा है? सो, और एक साइड क्या लगा है? फिर भी बीच में जो डिग्री रहेगा वो कौन सा रहेगा? लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो पॉजिटिव डिग्री रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? निगेटिव के लिए है। जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा था सबसे लास्ट में, जरा बोलो तो, राम इज मोर, क्या था? राम इज मोर ब्रिलियंट देन श्याम। अब मेरी ओर सब लोग देखेंगे जरा और समझेंगे। राम इज मोर ब्रिलियंट देन श्याम,
इसको थोड़ा हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि राम जो है वो श्याम से ज्यादा ब्रिलियंट है, तेज है। बोलो, राम जो है वो श्याम से बहुत ज्यादा क्या है, तेज है, ब्रिलियंट है। मतलब तेज किसको कहा गया है, श्याम को। राम इज मोर ब्रिलियंट देन श्याम, किससे तेज है, तो ज्यादा तेज कौन हुआ, राम हुआ ना जी। अब ये बताओ कि पॉजिटिव डिग्री में है कि कॉम्परेटिव में कि सुपरलेटिव में, इसको देख के पता लगाए ना आप, मोर ब्रिलियंट देन, तो ये है कॉम्परेटिव डिग्री में। अब इसको मुझे बदलना है किस डिग्री में, मेरी ओर देखना, मैं कैसे बना रहा हूं। मैंने कहा श्याम इज नॉट सो ब्रिलियंट एज राम। वही बात कहा हूं जो बात इसमें कहा गया है, श्याम इज नॉट ब्रिलियंट। श्याम उतना तेज नहीं है जैसा कि तेज कौन है, दोनों में से किसी का अर्थ नहीं बदला है, बदला है क्या, तो इसलिए बोला गया कि जब सो लगा हो और सो के बीच में कोई क्वालिटी हो, उसके बाद एज हो, तो बीच में जो डिग्री एग्जिस्ट करेगा वो डिग्री कौन सा डिग्री रहेगा, पॉजिटिव डिग्री रहेगा। बोलो बोलो, टेल टेल, नहीं समझ में आया, तो ये चीज है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो क्या समझे आप लोग, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, लेकिन सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज किस स्ट्रक्चर के लिए, निगेटिव के लिए, याद रखना। आइए, ये तो आपका पढ़ा हुआ पॉइंट है। यदि किसी डिग्री के वाक्य में आपको क्या दिखे, 1, उसके बाद ऑफ, उसके बाद THE द, उसके बाद क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, उसके बाद कैसा नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। याद रखना, कहीं भी गलती करवा सकता है, हो सकता है कि 1 ऑफ द दे दे और सुपरलेटिव डिग्री की जगह पे पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री दे दे, हो सकता है कि 1 ऑफ द दे, सुपरलेटिव डिग्री भी दे, प्लूरल काउंटेबल नाउन की जगह सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे दे, तो गलती कहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, राहुल इज वन ऑफ द स्मार्टर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। देखिए, 1 लगाया है, ठीक है, ऑफ लगाया है, द लगाया है, स्टूडेंट्स कैसा नाउन है, फुल अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन है स्मार्टर का है जी कंपैरेटिव डिग्री, तो वाक्य गलती करवाया कि नहीं करवाया, स्मार्टर के जगह पे क्या होना चाहिए था, स्मार्टेस्ट होना चाहिए था, तो जाके ये वाक्य जो है वो क्या होगा, सही होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, बोलो, ठीक। तो क्या समझे, याद रखना गलती कहां होगा, इसको याद रखना। 1 ऑफ द के बाद पहली गलती हो सकता है वहां सुपरलेटिव डिग्री ना देके क्या दे दे, पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव, सावधान रहना है। दूसरी गलती हो सकता है अंत में प्लूरल काउंटेबल ना देके सिंगुलर काउंटेबल दे दे, अनकाउंटेबल नाउन दे दे, तो वहां पे गलती हो सकता है। तो इन दोनों गलती को पकड़ लेना है और पकड़ के भड़क देना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और है, ठीक है। 1 ऑफ द लगा रहे, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, इतना तक तो पढ़ा हुआ है। लेकिन यदि उसके बाद क्या लगा हो, इफ, और उसके बाद क्या लगा हो, तो जो डिग्री आएगा वो फिर से कौन सा डिग्री होगा, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे रौनक इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, इतना तक किसी को दिक्कत है, 1 ऑफ द स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, बोलो। उसके बाद क्या लगा, उसके बाद शर्त क्या है कि क्या रहना चाहिए, है क्या, कंपैरेटिव, तो स्मार्टर नहीं होगा, क्या होगा, स्मार्टेस्ट होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ाते हैं। और आज के सेशन का अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट, यू आर वेरी हैप्पी, है ना, कुछ देर आप झेल रहे थे, जैसे कि, है ना, झेल रहे थे,
ठीक है, तो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन टुडे, है ना। दिस इज नॉट लास्ट पॉइंट ऑफ कॉमन इरर्स इन डिग्री. We will study total 40 points or 45 points in this section. If you agree, यदि आप सहमत होंगे तो आप लोग भी कल की तैयारी आज से करना चाहते हैं तो 1 इधर देखिए आप 1, उसके बाद क्या है ऑफ, उसके बाद अब सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो वो अपने पहले तो द लेके आएगा, इतना तो जानते हो ना भाई. तो ये ठीक है, 1 प्लस ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस पीसीएन माने प्लूरल काउंटेबल नाउन. उसके बाद यदि क्या दिखे तो आने वाला वर्ब कैसा रहेगा, प्लूरल वर्ब. आने वाला वर्ब कैसा रहेगा, गजब का पॉइंट है भाई, गजब का पॉइंट है. देखो, राम इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स. गांव के सर जी के सामने खासा ही वाक्यवाल लिख के चल जाना है. सर जी का ट्यूशन बंद. सर जी ने डेप्थ को दिखाया ही नहीं है और आधे से ज्यादा लोग ऊपर से छिछले पढ़ा रहे हैं. बहुत सारा बात है, जानेंगे. राम इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, क्या यहां तक कोई इरर दिख रहा है? 1 लगा है, ऑफ लगा है, द स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन. उसके बाद क्या लगा है, इज सिटिंग इन माई क्लास. अब बताओ कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नहीं नहीं. दैट के बाद जो वर्ब आएगा वो क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब. और दैट के बाद यहां पे क्या आया है, जो सिंगुलर वर्ब है, तो इज के जगह क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए. बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है? तो इन 10 कॉमन इरर्स के पॉइंट पे आज हम लोगों ने बड़े डिटेल में चर्चा किया, एग्जाम्पल्स भी किया. जब अगले टाइप में मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे, तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो कुछ और भी नए बातों को समझेंगे, नए चीजों को समझेंगे. क्या हुआ, ठीक है ना? तो आप बढ़िया से इसको देखिए, समझिए और रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है ना? आपको अपने एग्जाम के लिए एक एक नंबर की तैयारी करना है. आपने ऐसा सुने होगा कि किसी का 0.5 से रिजल्ट नहीं हुआ, उसकी नौकरी नहीं लगी. किसी का 0.75 से रिजल्ट नहीं हुआ. तो एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. तो इसीलिए तैयारी बढ़िया से कीजिए, समझ के कीजिए. और बाकी यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट्स जरूर कीजिए कैसा लगा क्लास, क्या कुछ सुधार करना है और बेहतर करना है, या किस और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए क्लास लूं. सारी बातें करेंगे. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. बाय एवरीवन.